हेलो कोडर्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे सी प्रोग्रामिंग के। तो आज उससे पहले ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। पहला होता है अरिथमेटिक, दूसरा रिलेशनल, थर्ड होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, इन सभी के बारे में वैसे तो आपको पता ही है, बट मैं एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही देता हूँ इसके ऊपर कि ये कैसे वर्क करते हैं हमारे। और एक ऑपरेटर्स और है हमारा अलग, इक्वल्स टू, ये होता है असाइनिंग ऑपरेटर। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला एडिशन है। हम ना 2 वेरिएबल ले लेते हैं पहले, इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 5। सेमीकोलन हमेशा यूज होगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और इंट c ले लेते हैं। और अब ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या था, a के अंदर 10 वैल्यू, b के अंदर 5 वैल्यू, ये स्टोर करने के लिए, असाइन करने के लिए कि b को असाइन कर दिया 5, a को असाइन कर दिया 10। तो हमारा असाइनिंग ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे हम यूज करते हैं वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए, डालने के लिए, सिंपल। तो नेक्स्ट जैसे इंट c इक्वल्स टू मैंने लिख दिया a प्लस b। अब ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, a प्लस b। हमारा जैसे a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, प्लस हो गया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15। तो बेसिकली ये ऐसे हमारा एडिशन ऑपरेटर यूज होता है। और सेम बेसिकली हमारा ये सब्ट्रैक्शन, अगर आप देखोगे तो a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 माइनस 5 ऑब्वियस 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, a को b से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50। तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50। ये मल्टीप्लाई होके c को असाइन हो जाएगी वैल्यू, तो c की वैल्यू हो जाती है 50। सेम वैसे ही हमारा डिवीजन में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली देखो a डिवाइड बाय 5, ये ऑपरेटर यूज होता है डिवीजन के लिए। तो a डिवाइड बाय 5 करके देखेंगे। तो हम पहले साइड में कैलकुलेशन कर भी लेते हैं। सॉरी a डिवाइड बाई b, मतलब a की वैल्यू क्या हमारी 10 और इसके डिविजिबल में क्या है 5, डिवीजन में 5 है। तो 5 को डिवाइड करें फिर 5 टू 10, रिमाइंडर का 0 है ना। तो बेसिकली जो अभी हमारा बचा क्या है 2 आया डिवाइड करने के बाद में, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये हमारा डिवीजन का ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलस का, कि काफी बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि मॉडुलस में एग्जैक्टली होता क्या है। कि डिवीजन तो हमें समझ आ जाता है कि डिवाइड करने पे जो बच गया वो हमारा सी में स्टोर हो जाएगा, वो हमारा डिवीजन मेथड की हेल्प से होता है। बट मॉडुलस किस लिए यूज करते हैं, तो मॉडुलस के लिए बेसिकली ये परसेंटेज का साइन होता है हमारा कीबोर्ड में, उसका यूज करते हैं परसेंटेज के साइन का। वो एग्जैक्टली करता है क्या, जो यहाँ पे ये बचता है रिमाइंडर बचता है, ये क्वोशिएंट तो हमारा डिवीजन में आता है। क्वोशिएंट तो बेसिकली डिवाइड करते हैं तब आता है, बट हमारा तो मॉडुलस करना हो ना, मॉडुलस करना हो तब हमारा ये रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचता है वो इसकी वैल्यू आती है। अब रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 0 बचा हुआ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बेसिकली। तो ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। ऐसे एक बार आप मॉडुलस और डिवीजन का दोबारा से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आप डिवीजन का यूज करते हो
तो वो हमारा क्वोशंट बताता है कि डिवाइड करने पे क्वोशंट क्या बचा है। और जो आप अगर मॉडुलस का यूज करते हो तो वो रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर क्या बचा है हमारा। तो ये हमारे आगे इवन ऑड के क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हेल्प करेगा। मॉडुलस और डिवीजन का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपने देखा होगा सबसे पहले आ गया है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का सिंबल देख लीजिए एक बार, और दोबारा से हम वही वेरिएबल ले लेते हैं फिर से, इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 5। अब बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, इनके अंदर हम कंपेयर करते हैं। दो वैल्यू होती है हमारे पास में a और b, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो वो छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, या कौन सी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। तो ये हमें कंपेयर करने पे जो आउटपुट है वो बुलियन देता है, ट्रू और फॉल्स देता है। तो हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स में आने वाला है कंपेयर करने के बाद में। तो मैंने जैसे कंपेयर किया a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 5। अब मैंने ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन का। तो ये पूछ रहे कि a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से? a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? ट्रू। हाँ, 10 बड़ा है 5 से, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? ट्रू। सिंपल। वैसे ही हमारा लेस देन का, लेस देन बोलता है कि क्या a की, जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाना है अपने को रीड करते हुए। a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से? हाँ, वो हमारा ट्रू है। अब हमें नेक्स्ट लेस देन की तरफ जाना है, तो लेस देन की तरफ जाएंगे। a लेस देन b मींस क्या a छोटा है b से? क्या 10 छोटा है 5 से? ऑब्वियस नोट। तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? फॉल्स। F स्टैंड फॉर फॉल्स, तो ये हमारी फॉल्स होगी। नेक्स्ट आता है ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब है या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। दो कंडीशन यहाँ पे एक साथ चेक होती है। तो हम देखते हैं कि a ग्रेटर इक्वल्स टू b, इसकी आउटपुट क्या आएगी? क्या हमारा a है वो बड़ा है b से? a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 अपनी, तो 10 बड़ी है 5 से, तो बेसिकली ये तो हमारा ट्रू हो गया। और इसके अलावा क्या a इक्वल है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, क्या a इक्वल है b के? बोल रहे इक्वल तो नहीं है, मींस क्या है? फॉल्स। हमारे पास दो आ चुकी है, ये हमारे और का ऑपरेटर कि ट्रू और फॉल्स। हमारे पास दो, एक तो ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो आउटपुट में हमारी हमेशा ट्रू होगी जब हमारा केस क्या होगा? और का होगा। जब हमारे पास और लगा हुआ है तो इसका मतलब और में से अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू है ना, दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है, तो फाइनल जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू रहेगी। ये सिर्फ और के केस में होगा, ठीक है। तो हमारी एक आउटपुट ट्रू थी तो फाइनल आउटपुट ट्रू हुई। तो वैसे ही नेक्स्ट हमारा आता है लेस देन का साइन। लेस देन का, लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अब देखो क्या a छोटा है b से? 10 5 से छोटा है, बोलता है फॉल्स। फिर बोलता है कि क्या a बराबर है b के? ये भी हमारा फॉल्स है। और दोनों के दोनों फॉल्स है, और ऑपरेटर है तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो आउटपुट ही हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा इक्वल। इक्वल कंपेयर करना है कि क्या, जैसे मैंने लिखा इक्वल्स इक्वल्स। अब ये कंपेयर कर रहा है कि क्या a b के बिल्कुल इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, ये 10 है और ये 5 है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? सिंपल है, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई और नहीं लगा हुआ, तो इसकी दो कंडीशंस नहीं बनेगी, एक ही बनेगी, इक्वल नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का हम यूज करते हैं, ये बोलता है कि क्या a b के इक्वल नहीं है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? इसकी आउटपुट हमारे पास ट्रू हो जाएगी कि a b के इक्वल नहीं है। सही है, ये ट्रू हो जाती है हमारी। तो इसी के साथ हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर्स टॉपिक खत्म। अगला आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें तो जैसे अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स थी आपके पास, तो आपने नोर गेट, एंड गेट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली वही हमारा एंड और नोट, ये सब चीजें ऑपरेटर्स यूज होती है। उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। स्टार्टिंग कर लेते हैं हम हमारी एंड से। एंड पहले एंड को समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं और होता क्या है।
तो बेसिकली एंड ऑपरेटर, डबल एंड यूज करना पड़ता है हमें एंड ऑपरेटर के लिए। इसका मतलब होता है कि इसकी आउटपुट फाइनल जो है ना वो ट्रू तभी होगी जब दो कंडीशन कंपेयर हो रखी हो और वो दोनों कंडीशन ट्रू हो, तभी फाइनल आउटपुट उसकी ट्रू होगी। और में हमने जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, और में क्या होता है कि अगर कोई एक भी हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अब फॉल्स से मतलब नहीं हो सकता, अगर एक भी ट्रू है तो फाइनल आउटपुट क्या होती है, ट्रू होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे एंड में फाइनल आउटपुट ट्रू लेने के लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट फाइनल फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा नोट में क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर देता है। बेसिकली टॉगल है कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, बदल देगा वैल्यू को, फाइनल आउटपुट को। ठीक है, तो अगर हम पहले हम एंड की एक टेबल बना लेते हैं जो आपने पहले देखी भी होगी फिजिक्स के लेक्चर में। ये हमारा ओ फॉर आउटपुट है, ठीक है, और ये हमारी एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। मान के चलो पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। अब दो कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है तो हमारी फाइनल आउटपुट जो होगी वो हमेशा ट्रू आएगी। अब मान लो कि पहली जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू है, C1 लिख लेता हूं कंडीशन के लिए और C2 कंडीशन 2 के लिए। तो मान के चलो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी। अब मैंने बताया कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है अगर हमें फाइनल आउटपुट ट्रू चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फाइनल आउटपुट हमेशा फॉल्स रहेगा। अब देखो ट्रू है और फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वहीं अगर मान के चलो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू, अब दोनों में से एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही चुके तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। और नेक्स्ट में मैं लेके चलता हूं जैसे दोनों ही फॉल्स और फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल आउटपुट भी इसकी फॉल्स ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम और ऑपरेटर की टेबल बना लेते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और ये हमारी आउटपुट होगी यहाँ पे, ये हमारा और ऑपरेटर है। ठीक है, तो कंडीशन 1 में लेके चलो कि मेरी पहली कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू ही होगी। क्योंकि और में क्या होता है कि एक कंडीशन भी अगर ट्रू है ना तो फाइनल आउटपुट हमेशा ट्रू ही होती है। तो इसका फाइनल आउटपुट ट्रू है क्योंकि ये दोनों की दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन 1 हमारी ट्रू है, कंडीशन 2 हमारी फॉल्स है, तो फाइनल आउटपुट हमेशा ट्रू होगी और के केस में, क्योंकि एक कंडीशन इसकी ट्रू है तो फाइनल आउटपुट भी ट्रू होगी। अगर मान के चलो मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स है, दूसरी कंडीशन बट ट्रू है, तो इस केस में भी फाइनल आउटपुट ट्रू होगी। और फिर अगला केस आता है कि मेरी दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, ओनली इसी केस के अंदर इसकी जो फाइनल आउटपुट है वो हमेशा फॉल्स होगी और के केस में। और हमारा नोट क्या करता है, मान के चलो हमारी कोई भी कंडीशन ना एक ट्रू है और उसके सामने मैंने नोट लगा दिया तो इसकी फाइनल आउटपुट हमेशा फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारी कोई आउटपुट फॉल्स थी, कोई कंडीशन फॉल्स थी, उसके आगे हमने नोट लगा दिया तो इसका जो है वो ट्रू बना देगा, उल्टा कर देता है बेसिकली हमारा नोट ऑपरेटर जो होता है। तो ये था हमारा बेसिकली ऑल कंडीशंस के ऊपर। इसके आगे हम क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन का मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, मेरे को उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता देना है और मैं वहां पे आपका जरूर रिप्लाई करूंगा वो सही है या गलत है। तो अभी मिलता हूं आपको एक दो क्वेश्चन के साथ में। तो अभी हमारे 3 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो अभी इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और जैसे कि क्या ए सी से बड़ा, पहले मैंने 3 वेरिएबल दे रखे ए बी सी, उनकी कुछ वैल्यू है, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू भी 7 है। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, क्या ए ग्रेटर देन सी एंड ये एंड का ऑपरेटर है, तो एंड का ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए अब कि अगर दोनों कंडीशन ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो भी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगी। अगर एक भी कंडीशन इनमें से फॉल्स होगी तो फाइनल आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। अगला बड़ा ऑपरेटर जो आ रहा है साथ में वो आ रहा है हमारा और ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाती है। ठीक है, और अगला भी हमारा और का यूज है। तो आप 1 बाय 1 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनका जो फाइनल आउटपुट है ट्रू फॉल्स वो आप कमेंट सेक्शन में डालोगे।
ठीक है, तो अब अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, या तो VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ में हम पहला जो हमारा प्रोग्राम होता है सी प्रोग्रामिंग का, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम हम करके देखेंगे, पहला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।